कर्नल साहब आपकी तरफ आऊंगा। 78 साल भारत जिसका 54 साल एक्सपीरियंस हो चुका है दहशतगर्दी का, उससे हम मासूम कैसे निपटेंगे? आप ये देखें कि इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट होता है, उससे ठीक 24 घंटे पहले इंडिया के अंदर ब्लास्ट होता है। इस्लामाबाद ब्लास्ट के दहशतगर्द पकड़े जाते हैं और उसके तमाम तर हम उगलवा लेते हैं कि वो कहां से आए, क्या क्या छुआ। वो एफआईआर तक रिपोर्ट नहीं होती उसकी। जो बंबई के अंदर ब्लास्ट होता है उसकी क्या वजह है? क्योंकि दहशतगर्द कैसे अपने खिलाफ होने देंगे एफआईआर। यहाँ पे हम एफआईआर भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, पकड़ते भी हैं, उसका खुरा भी निकालते हैं कि कहां से दहशतगर्द आया था, कहां से वो लेके आया था जो खुद को जैकेट, और यहाँ पर आके वो फट गया था। तो ये एफआईआर तक नहीं दर्ज होती। इंडिया के अंदर ब्लास्ट होता है और वहां पे कितने तकरीबन 12 लोग तो फौरन मारे जाते हैं और बाकी कोई 20 जख्मी होते हैं। ये कैसा मुल्क है? ये 54 साल दहशतगर्द से हम कैसे निपटेंगे? देखिए, एक मैं आपसे कहूं कि इट इज नॉट ओनली, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये 25 सालों से नहीं, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 54 साल 54 ईयर्स। ये ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि 71 से वो कर रहे हैं, 71 से 54 साल हो गए दहशतगर्दी करते हुए। तो जिस तरीके से इंडिया ने इस दहशतगर्दी को एज ए टूल इस्तेमाल किया, फिर उनको अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज एक लिहाज से मिल गई, उन्होंने उन प्रॉक्सीज को नर्चर किया, उनको ट्रेन किया, उनको फंड किया और फिर उनको महफूज जगह, महफूज ठिकाने मुहैया किए। और स्पेशली इन पिछले 25 सालों का अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है इंडिया ने ऐसे ऐसे बहीमाना इक़दाम किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे बताऊं, हमारी जो पिछली हुकूमतें थी उनका रवैया बड़ा माजरत का हाना था कि जी उन्होंने डोजियर तैयार कर लिए, डोजियर उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को दे दिए, जनरल असम्बली को दे दिए, P5 वालों को दे दिए, यूरोपियन यूनियन को दे दिए। मतलब व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव? अब मतलब या उनसे आप एक लिहाज से क्या हासिल करेंगे? और हमें उन्होंने ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 80,000 से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं उनको शहीद किया। उसके अंदर हमारे मुसल्लह अफवाज के, नी मुसल्लह अफवाज के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, निहत्ते शहरी, माएँ बहनें, बच्चे, बेटे बेटियाँ, यू नेम एनीथिंग। आप खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की देखें जो उनकी कुर्बानी है, पंजाब पुलिस आप सर उसकी बात करें, बलूचिस्तान रेंजर्स, बिल्कुल। नो व्हाट आई से, ये सब कुछ कौन करता रहा? ये सब कुछ इंडिया करता रहा। और ये अनफॉर्चुनेटली अगर जो रवैया अब आपने देखा या जिस तरह अब आपने इंडिया को टेक ऑन किया, मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, यही सारा कुछ अगर ये पहले होता तो थिंग्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। बट ये नहीं हुआ। और नतीजा क्या निकला कि हमने बहुत सफर किया। इट इज नॉट ओनली, मैं आप कहूँ कि सिर्फ ये हमारा जानी नुकसान हुआ है, हमारा अरबों डॉलर का माली नुकसान हुआ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि इंडिया के अंदर IPL के हंगामे थे और पाकिस्तान के अंदर हम यहाँ पर अपने जो शहीद हैं उनकी लाशें हम समेट रहे थे। आई नेवर फॉरगेट दैट टाइम। और ये अभी भी सिलसिला एक लिहाज से कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अब सर्टनली उसके अंदर वो हल्के हल्के आपने देखा होगा कि आप हर उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे ये दीन के दुश्मन या ये ख्वारजी दरिंदे बैठे हुए हैं, वहां पे एक लिहाज से उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो मैं ये जरूर आपसे कहूंगा, इंडिया को भी थोड़ा समझ आना शुरू हो गई है कि भी अब चीजें ऐसे चलेंगी नहीं और हमें इसके ऊपर थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारा ओवरऑल जो मीडिया है उसको, आप जैसे लोग जैसे बैठे हुए हैं, उन्होंने इसको बड़े बेहतर तरीके से लेकर चलना है। इंडिया का ये जो मकरूह चेहरा है, ये दहशतगर्द चेहरा है, नरेंद्र मोदी का जो दहशतगर्द चेहरा है, ये हमने पूरी दुनिया के अंदर उसको एक्सपोज करना है। एंड एट द सेम टाइम इस दहशतगर्दी की जो अवेयरनेस है, इसके जो नुकसानात हैं, सारा कुछ है, ये हमें बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे लेके जाना है, लोगों को आगाह करना है। और वाई इट इज सो, बिकॉज ये दहशतगर्द कौन है? हमारी आप जैसी शक्ल के हैं, हमारी आप जैसी बात करते हैं, कपड़े भी, लिबास भी, हर चीज इसी तरह का है। एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑल दोस, नॉट दी ओनली कि मैं कहूँ कि नहीं ये मुसल्लह अफवाज करेगी, नी मुसल्लह फौजी दस्ते करेंगे, आर फॉर दैट मैटर इंटेलिजेंस एजेंसीज करेंगी। इसके अंदर जो आम लोग हैं, लाइक आई वुड से कि सपोज मैं एक मोहल्ले के अंदर रहता हूँ, तो क्या मुझे नहीं पता चलता कि यहाँ पर किस तरह के कैसे लोग आके रह रहे हैं? अभी देखें इस्लामाबाद के अंदर जो सुसाइड बॉम्बर था उसके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं? पिशावर का दर्जी है, यहाँ का मौजूद है एक शख्स जिसने उसको यानी कि फैसिलिटेटर्स को भी पकड़ के उनको जितना स्पीडली आप, मैं समझता हूँ कि उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं,
That is the only way کہ میں سمجھتا ہوں بالکل کرنل صاحب یہی بات ہم بار بار کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ فیسیلیٹیٹر کو سخت نپٹنا چاہیے تاکہ اس کے لیے ایگزامپل ہم سیٹ کریں. کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ فیسیلیٹیٹر جو ہوتے ہیں ان کو کیسے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, کوئی ان کے خلاف کیا ہم کاروائی کر سکتے ہیں؟ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا, پھر تو بڑا اسد بات کر لیں گے. ہمارا جو عدالتی نظام ہے انفارچونیٹلی اس کے اندر بڑے لوپ ہولز اس سے پہلے بھی رہے ہیں. ہمیں کچھ اسپیشل عدالتیں ایکچولی ان دہشت گردوں کو اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے لیے بنانے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر یعنی ایک جو انصاف آپ نے دینا ہے اس میں ڈیلے نہ ہو, جن کو آپ نے سزا دینی ہے وہ کسی صورت کے اندر بھی وہ ایک لحاظ سے ڈیلے نہ ہو, اور ان کو کیپٹل پنشمنٹ دینے کی ضرورت ہے. یہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی شہادت کے ذمہ دار ہیں, زخمیوں کے ذمہ دار ہیں, اور وہ ایسے زخمی جو ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتے ہیں. غفاری صاحب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ ان دہشت گرد کارروائیوں کے اندر جو کہ مذموم دشمن نے کی, انڈیا نے کی, افغانستان کے لوگوں نے کی, اور پھر دہشت گرد یہ جو گروپ ہیں انہوں نے کی ہے, تو وہ لوگ جو زخمی ہوئے ہیں وہ ساری زندگی کے لیے ہزاروں لوگ ہیں جو معذور ہو